हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल गुरु बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है इन प्रेज ऑफ सोलोनेस। इसका मतलब रफ्तार की रीति को चुनौती। इनका लेखक का नाम है कार्ल होनोरी। तो चलिए बुक आपको दो लफ्ज़ में बताते हैं। इन प्रेज ऑफ सोलोनेस वो किताब है जो तेज़ काम करने या एक रफ्तार से भरी हुई ज़िंदगी जीने के विचार को चुनौती देती है। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से एक धीरे चलने वाली ज़िंदगी हमें ज़्यादा सुख दे सकती है। इस किताब की मदद से आप यह जान पाएंगे कि किस तरह से इस भाग दौड़ की ज़िंदगी ने हमारी ज़िंदगी हमसे छीन ली और किस तरह से हम उसे वापस पा सकते हैं। यह बुक किसके लिए है? वे जो तेज़ भागने वाले ज़माने से बहुत प्यार करते हैं, वे जो एक आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वे जो दुनिया में हो रहे एक नए बदलाव के बारे में जानना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? अगर आप अपनी ज़िंदगी पर एक नज़र डालें तो आपको लगेगा कि ज़िंदगी वाकई एक रेस बन चुकी है, जहाँ पर कोई फिनिश लाइन नहीं है। हमें खुद नहीं पता कि इस तरह से भाग दौड़ करके हम अंत में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कुछ ना कुछ काम करने के लिए भागते ही रहते हैं। हम अपने बच्चों को यह आदत सिखा रहे हैं। हम ना तो खुद को ज़्यादा समय दे पाते हैं और ना ही अपने परिवार को। यह किताब इस तेज़ भागने वाली ज़िंदगी के बुरे नतीजों के बारे में हमें बताती है। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से एक धीरे चलने वाली ज़िंदगी हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं और किस तरह से यह हमारे लिए और हमारे समाज के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तेज़ का मतलब अच्छा क्यों नहीं होता? बच्चों को ज़्यादा काम क्यों नहीं देना चाहिए? यह भाग दौड़ वाली ज़िंदगी किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा रही है? अध्याय नंबर 2। आज के वक्त में हम समय के गुलाम हो गए हैं। समय हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया है कि हम अपनी ज़िंदगी को समय से ही नापते हैं। हम यह देखते हैं कि कोई व्यक्ति कितने साल जीकर मरा। उम्र को भी हम समय से नापते हैं। सुबह सोकर उठने के बाद हम सबसे पहले समय देखते हैं। सारा दिन समय बचाकर काम करने की कोशिश करते हैं और रात को सोने से पहले हम समय देखकर सोते हैं। इन सब से एक बात तो साबित हो गई है कि आज हम समय के गुलाम बन गए हैं। हम इसे नापने की कोशिश बहुत पहले से करते आए हैं। पहले के वक्त के लोग दिनों को लकड़ियों से लाइन खींच कर नापा करते थे कि उन्होंने कितने दिन बिता लिए। बाद में हम एक दिन को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से छोटे छोटे हिस्सों में बांटने लगे, लेकिन उन्होंने नहीं पता था कि समय हमें एक दिन गुलाम बना देगा। बहुत समय तक हमने अपने हिसाब से काम किया करते थे। हम अपने शरीर की रफ्तार और अपने जानवरों की रफ्तार के हिसाब से खेती करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी ने आज सब कुछ इतना बदल दिया है कि आज हम उनकी रफ्तार से काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज आराम से खेती करना तो दूर, हम आराम से खाना भी नहीं खा पाते हैं। जल्दी से जल्दी खाना खाकर अपने काम पर भागने के बारे में सोचते हैं, लेकिन आज लोग इस बात को पहचान रहे हैं। वे एक धीमी ज़िंदगी की मांग कर रहे हैं। हर अक्टूबर को सोसाइटी ऑफ डिसेलरेशन ऑफ टाइम वेगरेन शहर में एक कॉन्फ्रेंस रखती है, जहां पर वो लोगों को धीरे चलने के तरीक़ों के बारे में बताती है। अध्याय नंबर 3। तेज़ काम करने का असर हमारे खान पान और हमारी सेहत पर हो रहा है। आज के वक्त में हम ज़्यादातर पैकेट का खाना खाना पसंद करते हैं।
किसी को भी यह पसंद नहीं है कि वो घर पर खाना पकाए और फिर वे पूरे परिवार के साथ मिलकर उन खाना को खाए। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो किसी के पास इतना समय ही नहीं है। लोग पैकेट का खाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसे खाना आसान रहता है और इसे पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इससे वे एक बात भूल जाते हैं कि इस तरह से वे बहुत सारा शुगर और फैट अपने शरीर में डाल रहे हैं, जिससे कि उनकी सेहत खराब हो रही है। इससे मोटापा बढ़ रहा है और हम हर रोज़ नई नई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। पैकेट का खाना खाने में समय बहुत कम लगता है और आप यह कम कोई और काम करते हुए भी कर सकते हैं कर सकते हैं। हम अपने परिवार के साथ खाना नहीं खाते और ना ही अपने खाने का मज़ा लेकर उसे खा पाते हैं। हम उसे तेज़ी से खाते हैं, जिससे हमारे पेट को इतना समय ही नहीं मिलता कि वो दिमाग को यह संदेश भेज सके कि वो भर गया है। इसका नतीजा यह होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं। इस आदत से छुटकारा पाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन स्लो फूड लोगों को सलाह देता है कि वे खुद अपना खाना उगाएं, उसे पकाएं और अपने परिवार के साथ बैठकर उस खाने का मज़ा लें। धीरे खाना खाने से हमारा तनाव कम होता है और हम खुद को आराम दे पाते हैं। खाने के अलावा आज हमारे सोचने की रफ्तार भी बहुत तेज़ हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि यह तो अच्छी बात है। असल में तेज़ सोचने से हम फैसले को अच्छे से ले पाते हैं, लेकिन धीरे सोचने से हम अपने अंदर नए आइडियाज़ पैदा कर पाते हैं। रिसर्च में यह बात सामने आई कि जो लोग धीरे सोचते हैं उनको तनाव कम होता है और साथ ही वे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, जिसका मतलब वे नए आइडियाज़ आसानी से ले पाते हैं। अगर आप धीरे सोचने की आदत को अपनाना चाहते हैं तो आप ध्यान कर सुन सकते हैं। किसी शांत जगह पर बैठ जाइए और आंखें बंद करके कुछ मिनट तक अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। अध्याय नंबर 4। आज रफ्तार हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में घुस गई है, लेकिन इसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। आज अगर आप किसी भी शहर में चले जाइए तो लगभग हर कोई कहीं जाने के लिए भाग रहा होता है। लोग ट्रैफिक में फंसकर उसमें से निकलने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते रहते हैं। एक डॉक्टर एक दिन में ना जाने कितने मरीजों को देखता है। एक कंपनी एक दिन में जल्दी से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि बच्चे भी सुबह उठकर सबसे पहले स्कूल के भागते हैं, फिर स्कूल के बाद ट्यूशन के लिए भागते हैं और दिन के अंत में सारे दिन को होमवर्क करते हैं। बच्चों को आज सिखाया जा रहा है कि अगर वे तेज़ काम करना नहीं सीखेंगे तो वे पीछे रह जाएंगे। इनके लिए बच्चे के पेरेंट्स उसे एक दिन में करने के लिए बहुत से काम देते हैं ताकि उसके काम करने की रफ्तार बढ़ सके। लोग यह भूल गए हैं कि हम इंसान हैं, ना कि मशीन। स्कूल भी उन्हें एक दूसरे से प्रतियोगिता करना सिखाती है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि बच्चे भी तनाव के शिकार हो रहे हैं। इसके बाद अगर हम डॉक्टरों की बात करें तो वो एक मरीज़ को सिर्फ 6 मिनट के लिए देखता है। वो सिर्फ यही सुनता है कि उसे क्या समस्या है और उसके हिसाब से दवाइयाँ लिख देता है। वो यह जानने की कोशिश नहीं करता है कि उसका रहन सहन कैसा है और ना ही उससे यह पूछते हैं कि वो कितना काम या आराम करता है। वे बस लक्षण सुनकर दवाइयाँ दे देते हैं। लेकिन आजकल लोग इस रफ्तार वाली दुनिया को धीरे करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए इटालियन टाउन ब्राउन ने एक 50 पेज का मैनिफेस्टो लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें अपने धीरे चलने वाले शहर के लिए क्या चाहिए। उन्होंने ट्रैफिक और शोर को कम करने के लिए और पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए बहुत से नियम लिखे हैं। ठीक इसी तरह बहुत से लोग दूसरे तरह के इलाजों को खोज कर ला रहे हैं, जिसमें एक डॉक्टर अपने मरीजों को ज़्यादा समय देता है। साथ ही कुछ स्कूलों में बच्चों को उनकी अपनी रफ्तार से पढ़ने की सुविधा दी जा रही है। अध्याय नंबर 5। अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को धीरे करके हम फिर से उसे एक ज़िंदगी बना सकते हैं। आज हम सब कुछ अपने काम के आसपास ही प्लान करते हैं।
अगर कोई चीज़ हमारे काम के रास्ते में आती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उस काम को करने के लिए कितने उत्सुक हैं, हमें उसे छोड़ना पड़ता है। हम अपने समय को काम के हिसाब से प्लान करते हैं, लेकिन क्या इस तरह की ज़िंदगी को आप ज़िंदगी कहेंगे? आज हम सिर्फ काम और काम करते हैं। इसके बाद जब हमें कुछ खाली समय मिलता है तो हम यह सोचने लगते हैं कि हमें उस समय को कैसे बिताना है। हमारे पास अपने खाली समय में खुद को आराम देने के लिए इतने सारे साधन हैं कि हम उसमें से चुनने में ही अपना खाली समय बिता देते हैं। इस तरह की ज़िंदगी हमारे रिश्तों पर भी असर डाल रही है। आज लोग सेक्स भी सिर्फ अपने तनाव को कम करने के लिए करते हैं। वे इसके लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं। वे इसे अपने तनाव को जल्दी से जल्दी काम करने का एक साधन मानने लगे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन हालातों में सुधार हो रहा है। नई पीढ़ी के लोग पार्ट टाइम नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि वे अपने खाली समय को अपने हिसाब से बिता सकें। लोग अपने खाली समय को गाने सुनते ही, बगीचे में घूमते हुए या फिर अपने मन पसंद का काम करते हुए बिता रहे हैं। यह एक अच्छी बात यह है कि यह ज़िंदगी हमें जीने के लिए मिली थी, ना कि भागते रहने के लिए। कुल मिलाकर आज के वक्त में हम काम और काम के अलावा किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। हम अपने परिवार को तो दूर, खुद को भी अच्छे से समय नहीं दे पाते। खाना खाते वक्त भी हम कहीं ना कहीं भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को कम करके हम खुद को ज़्यादा खुश रख सकते हैं। दुनिया के बहुत से लोग अब इस बात को समझ रहे हैं और वे एक धीरे चलने वाली ज़िंदगी को अपना रहे हैं। अपने खाने को आराम से खाएं। अगली बार जब आप अपना खाना अपने टेबल पर लेकर जाएं, ताकि आप खाना खाते हुए काम कर सकें, तो एक बात का ध्यान रखिए कि आपकी सेहत आपके काम से ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कहीं सुकून से बैठकर अपने खानों को आराम से खाइए ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें।